सिक्स क्लास हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके बेटा, आप सब ठीक है ना? आई थिंक सो यू आर ऑल सेफ एट योर होम। सभी ठीक होंगे आप अपने घर में। ओके बच्चे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट हम पढ़ रहे थे, अब आगे इसको और करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके बेटा अब आपके एफ एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें चैप्टर आपका 11 और 10, 11। ओके बच्चे, आपका चैप्टर होगा 10, 11 ये आएंगे। ओके बच्चे, आपने 10, 11 जो एफ एग्ज़ाम्स में है वो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और अब करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो बेटा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक तार होता है पतला सा, आप देखेंगे उसके अंदर एक पतला सा तार दो चीज़ों से जॉइंट होता है, जब देखोगे उसको बोला जाता है फिलामेंट। ओके बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ओके बच्चे, फिलामेंट। अब और एक सेल के जो सेल होता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो है इंस्ट्रूमेंट सेल से भी चलते हैं। जो सेल होते हैं उसके दो टर्मिनल्स होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब बल्ब कनेक्ट अब है 12.2। A bulb connected to an electric cell। एक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल से भी कनेक्ट होता है। टॉर्च जो होती है, टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है वो किससे कनेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक सेल से। ओके बच्चे, लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल्स। ओके बच्चे, let us try to make an electric cells light up using an electric cells. How do we use that? How do we do this? Electric cells हम यूज़ करते हैं अपने बल्ब के अंदर सेल्स से भी। तो हम कैसे यूज़ करते हैं? एक एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 2। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। 4 लेंथ लीजिए इलेक्ट्रिक वायर की, ठीक है, विद डिफरेंट कलर्स, प्लास्टिक कवरिंग, अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग की होनी चाहिए। चार आपने तार लेनी है बिजली की लंबी, कम से कम 1 मीटर के आसपास, या फिर आप थोड़ी सी लंबाई में लीजिए और उसके डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट एंड, दोनों के एंड आपस में। फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड, दो सभी वायर्स की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ लेंथ, ईच लेंथ, सबकी लेंथ ईच होनी चाहिए। फिक्स टू एक्सपोज पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड देन अदर वायर टू द ऑफ द बल्ब शोन्स इन द। अब एक वायर को ऐसे कीजिए जैसे आपकी फिगर में शो ऑफ किया गया है बेटा, जैसे आपकी फिगर में ये देखिए यहाँ पर शो ऑफ किया गया है आपकी फिगर में। एक एंड इधर खुला होना चाहिए सेल के, एक एंड इधर, और उसको आपस में यहाँ से अटैच किया गया है। एक एंड यहाँ इससे टच है, एक एंड इस वाले एंड से टच है सेल का। दोनों को ओपन कर दिया वायर को दोनों साइड से और इसको ऐसे अटैच कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है? एक बल्ब लेना है, बल्ब में भी वो वायर इस तरीके से लगी होनी चाहिए, ठीक है। एक को इस एंड से और एक को इस एंड से अटैच करा है। 4 वायर्स लेनी है, 2 आपने सेल से, 2 आपने बल्ब से अटैच करनी है। अब देखिए उसके बाद उन वायर्स को आपस में अटैच कीजिए। ये देखिए अटैच किया है तो बल्ब क्या हो गया? जल गया। और जब सेम वायर आपस में अटैच कर, एक वायर को बीच में से खोल देते हो तो बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरी को भी आपस में यहाँ से खोलोगे तो बंद हो जाएगा। अलग वायर को, ग्रीन वायर को अटैच किया, वो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो बल्ब कैसे ग्लो हो रहा है? अलग अलग वायर को आपस में
जिस कनेक्शन से वायर अपने सेल को कनेक्ट किया है 2 वायर को, ठीक बल्ब को भी उसी तरह से कनेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो आपका ये क्लियर हो गया। ओके बेटा, आई थिंक सो सबको क्लियर होगा। जब 2 वायर लेंगे आप, एक लेनी सेम लेंथ की है आपने और 4 वायर लेनी है, ठीक है। 2 सेम होनी चाहिए, 2 सेम मतलब सेम 2 वायर सेम होनी चाहिए। उनको 2 को तो बल्ब से अटैच कीजिए, 2 को ही आप किससे अटैच करेंगे, 2 को आप वायर से और 2 को आप 2 वायर को सेल से, 2 वायर को बल्ब से, और उनको वापस अटैच करेंगे आप बल्ब वाली वायर को सेल वाली वायर से, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। You can stick the wire of the bulb with the tape. टेप से उसे अटैच कीजिए। यूज्ड एन इलेक्ट्रिशियन, यूज बाय इलेक्ट्रिशियन, जो टेप इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उस इलेक्ट्रिशियन से इन वायर्स को अटैच कर दीजिए। यूज रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। सेल से फिक्स करने के लिए रबर टेप लीजिए या फिर आप उसके लिए रबर ले लीजिए। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब, बल्ब के साथ फिक्स कीजिए विद दोज अटैच टू द सेल्स इन दी 6 डिफरेंट वेज। 6 डिफरेंट वेज के साथ अटैच करके देखिए, आपकी बुक पेज नंबर 180 में दिखाया है। 6 डिफरेंट टाइप से अटैच कीजिए आप इसे। ओके, नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब, बल्ब से फिक्स कीजिए विद दोज अटैच टू द सेल इन द 6 डिफरेंट वेज एज हैज़ बीन शोन इन द फिगर। फिगर में जैसे शो हुआ है। फॉर ईच अरेंजमेंट में देखिए आपके अलग अलग जिस अरेंजमेंट से दिखाया उस अरेंजमेंट से, आपके जिस अरेंजमेंट से बुक में शो ऑफ किया उस अरेंजमेंट से आप इनको ग्लो ऑफ कीजिए, ठीक है। और नोट, आप देखेंगे कौन सा बल्ब जल रहा है कौन सा नहीं जल रहा। राइट येस और नो ईच ऑफ द अरेंजमेंट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में येस और नो लिखिए हर अरेंजमेंट के लिए। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में ध्यान से देखें। विच ऑफ द बल्ब ग्लो, कौन सा बल्ब ग्लो हो रहा है जरा ध्यान से देखना है अपने, ठीक है। कंपेयर दिस विद दोज इन विच, कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डू नॉट ग्लो, और आप देखिए किस में बल्ब ग्लो हो रहा है किस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस, क्या रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंसेस में, क्या डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहा है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर, वायर के टिप पे पेंसिल रखिए। नियर टू द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फिगर 12.5, 12.5 के अरेंजमेंट बनाने के लिए टिप पे आपने क्या रखनी है, पेंसिल। Now from the other terminal of the bulb move along to the other wire connect to the cells. Repeat the exercise for all other arrangement, सभी अरेंजमेंट पे इस तरह अरेंजमेंट करते चले जाएं, ठीक है। Repeat the exercise for all other arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement, क्या बल्ब ग्लो हो रहा है अरेंजमेंट में, आपने देखना है। In which you could not move, in which you could not move, जिसमें मूव नहीं हो रहा वो भी देखना है। The pencil from the terminal to the other, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर देखिए अब क्या ग्लो क्यों नहीं हो रही। उनकी अरेंजमेंट बेटा जब ठीक से होगी तो वो ग्लो करेंगे, अगर उनकी अरेंजमेंट ठीक से नहीं होगी तो वो ग्लो ऑफ नहीं करेंगे। अगर तार को बीच में से हटा भी देते हैं तो भी वो बल्ब ग्लो नहीं करते। ओके बच्चा, देखिए ये सेल है, ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं सेल के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये क्या है, एक बल्ब है, ठीक है बेटा, ये बल्ब है, ये उसका टर्मिनल है। जब ये नेगेटिव कह रही है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ 2 वायर है लेनी है हमने बेटा, 2 वायर लेनी है।
दो वायर लेनी है, इसके साथ और इसके साथ। अब एक वायर इसके साथ और इसके साथ, इनको आपस में जब आप अटैच कर दोगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ओके बेटा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और अगर आप इस टर्मिनल को यहाँ से खुला छोड़ देते हैं तो बल्ब नहीं जलता। इस टर्मिनल को यहाँ से तो बंद कर देंगे और यहाँ से खोल देंगे तो भी नहीं जलेगा। ओके बेटा, अगर सेम से ही जोड़ेंगे दोनों को तो भी नहीं जुड़ेगा। ऊपर वाले दोनों बल्ब के वायर नीचे वाले से जोड़ोगे जब भी नहीं जुड़ेगी, ऊपर वाले वायर से जोड़ोगे जब भी नहीं जुड़ेंगी। लेकिन अलग अलग वायर जो हैं ये आपस में अलग अलग वायर हैं। मान लीजिए ऐसे, दोनों वायर जो बल्ब की है इसके साथ ही अटैच कर देती है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों वायर इसके साथ कर देंगे तो भी नहीं जलेगा, लेकिन अलग अलग करेंगे तो बल्ब कैसे हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, आपका फिगर 12.5 में दिखाया गया है। एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, इसको जब ये करंट फ्लो होता है बेटा, देखिए जब ये करंट फ्लो हो रहा है आपने सेल को अटैच कर दिया, किसके साथ, इस बल्ब के साथ सेल को अटैच कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट वापस आ रहा है। तो ये जा रहा है और आ रहा है करंट, तो इस को क्या बोलते हैं, एक सर्किट बोलेंगे बेटा। एक तरफ से करंट जा रहा है, वापस सेल में इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, तो इसको क्लोज सर्किट बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चे, देखिए जरा अच्छे से इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये बेटा तो ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट है। ओके बच्चे, लेट अस सी इन पेज 190। In activity 2, you connected to one terminal of electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric cell. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and arrange A and F, the two terminals of electric cells were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. The electric circuit provides the complete path of an electricity to pass between the two terminals of electric cells. The bulb glow only when current flow through the circuit. तो इससे ये पता चलता है कि बल्ब में जब तक करंट फ्लो होगा तभी वो बल्ब जलेगा, अदरवाइज वो बल्ब नहीं जलेगा। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। बल्ब कब तक ग्लो करेगा, जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होएगा। ओके, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in the figure 12.6. 12.6 में जैसे शो हुआ है वैसे ही बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। पॉजिटिव टर्मिनल जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होएगा। When the terminal of the bulb are connected with that of electric cells by wire, the current pass through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. तो बेटा जब आप वापस में वायर्स को अटैच करते हैं तो फिलामेंट में करंट जाता है तो बल्ब ग्लो होता है, अदरवाइज फिलामेंट में जब तक करंट नहीं जाएगा
तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स बाय वायर। The current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. इससे ये पता चलता है कि बल्ब ग्लो होगा कब, जब करंट पास आउट होएगा। सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डू नॉट ग्लो। कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब जलता नहीं है। तो क्यों नहीं जलता इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा? इवन इफ द टू कनेक्शन ऑफ द सेल्स, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल, अगर वो सेल से भी जुड़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी करंट पास आउट नहीं होता, तो उसमें करंट क्यों पास आउट नहीं हो रहा? दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। तो उस केस में क्या होता है, करंट पास भी कर रहे हैं हम फिर भी बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब कि क्या है, फ्यूज़ हो गया। बल्ब क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया। लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इज़ इंटेक्ट। बल्ब जो है उसको लीजिए, बड़े ध्यान से देखना, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है बेटा, क्या वो सही है, वो कनेक्ट है? अगर फिलामेंट की वायर आपस में कनेक्ट नहीं है दैट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर फिलामेंट की वायर आपस में कनेक्ट है तो इस मीन्स बल्ब ग्लो करेगा। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न। इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़ होने के क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वन रीज़न ऑफ द फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ टू ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। एक रीज़न ये है कि उसका बल्ब ना जलने का सबसे बड़ा रीज़न, पहला रीज़न ये है कि उसमें फिलामेंट काम नहीं कर रहा। फिलामेंट टूट गया उसकी वायर, ठीक है, तो फिलामेंट की वायर जब टूट जाएगी तो बल्ब काम नहीं करेगा। A break in the filament of a bulb means that break in the path of current between the terminal of two electric cells. Therefore, fuse bulb do not glow light up as on current passes through its filament. फिलामेंट टूटने का मतलब क्या होता है बेटा? फिलामेंट टूटने का मतलब ये है कि उसके अंदर करंट क्यों नहीं जा पा रहा, और करंट जब पास आउट नहीं होगा, दो तार, फिलामेंट एक तार होती है, जब वो तार ही टूट जाएगी, फिलामेंट किसे कहा जाता है? वायर को कहा जाता है बल्ब के अंदर जो होती है। जब वो वायर टूट जाएगी तो उसमें करंट पास आउट नहीं होएगा, और करंट नहीं जाएगा तो उसमें पाथ टूट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पाथ खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एक रास्ता खत्म हो गया, बीच में टूट गया। जब तक वो रास्ता आपस में नहीं जुड़ेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके बेटा, कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डू नॉट ग्लो व्हेन you try to do so with the arrangement as shown in the figure A, B, C, D, E। जो आपके ये इसमें फिगर 12.5 में दिखा रखा है, B, C, D, E फिगर दिखा रखे हैं, उसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा? तो आप देखना क्यों नहीं जल रहा, आपको इनको देखकर ही पता चल जाएगा। ओके, अब एक्टिविटी आप देखिए 3। एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ अ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग। प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव करो। ऑल द टू टर्मिनल्स एंड ऑफ अ वायर विद एज यू डिड बिफोर। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक को फिक्स कर दो नेगेटिव टर्मिनल से और टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक विद अ रबर बैंड के साथ, ठीक है। नाउ ब्रिंग टेप टू द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज द अदर टर्मिनल इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। डज द बल्ब ग्लो? क्या बल्ब ग्लो हो रहा है? नाउ रिमूव द बल्ब को रिमूव कर दो। Way from the terminal of the electric cell to the bulb remains lighted. This show similar to what you do when you switch your torch on or off? देखिए, एक बल्ब को अरेंजमेंट किया है फिगर 12.7 में, इस तरीके से अरेंज कीजिए आप, ठीक है। एक टर्मिनल को सेल से लगाइए, एक वायर के टर्मिनल को
बल्ब से लगा दीजिए। वो दोनों वायर को अटैच नहीं करा तो बल्ब जल रहा है नहीं। क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि दोनों वायर को अटैच नहीं करा। खाली बल्ब के साथ अटैच किया है, दूसरी को सेल से किया है, लेकिन सेल और बल्ब को इकट्ठे दोनों को अटैच नहीं किया, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा। तो ये कैसा सर्किट होएगा? क्लोज सर्किट है, इसलिए ये नहीं हो रहा। ओके बेटे, सो आओ, यू हैव टू सी दिस चैप्टर। यहाँ तक आप अपने चैप्टर को बड़े अच्छे से देखिए। क्या आपने आप समझ में आ गया? नहीं आया तो बेटा हम कराएंगे आगे, बट आप इसको करने की कोशिश कीजिए। एक सेल और बल्ब लीजिए, छोटे से सेल को, उसमें भी वायर लगा के ऐसे अटैच करने की कोशिश कीजिए आप, तो देखेंगे बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। ओके बेटा, आपने इसको देखना है बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। तो आप इस एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए घर पे, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करंट जो है एक क्लोज सर्किट के अंदर पास आउट होता है, इनक्लोज में नहीं जाता। ओके बेटा, आज का चैप्टर हम इतना ही करते हैं। इस चैप्टर को और आगे जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बी स्टे होम, घर पे रहिए बेटा, अच्छे से खाइए पिए और साथ में पढ़िए भी। ये नहीं खाली खेलते रहना है, पढ़ना भी है। ओके बच्चे, बाय ऑल ऑफ यू।